न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में वक्त हो चला है दूसरी बड़ी खबर का। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तूल पकड़ता जा रहा है। मामला संभालने की बजाय जो है अब बढ़ता जा रहा है। एक और जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं इस बीच इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई गड़बड़ियां सामने निकल कर आई है। एसआईटी को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और पूछताछ से पता चला कि औसतन हर महीने 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान एक महीने में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आए। जांच में खुलासा हुआ कि औसतन प्रति श्रद्धालु 15 से 18 रुपए चढ़ावा आता है, लेकिन इस चढ़ावे में अनाज, तेल और घी के साथ सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इनके दान का कोई ठोस सबूत और साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्ट में जिक्र है कि बैंक स्टेटमेंट और श्रद्धालु के नंबर को देखकर चढ़ावे में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। दरअसल कई महीने ऐसे रहे जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी लेकिन चढ़ावा कम दिखा। इसको लेकर पूछताछ में एसआईटी को बताया गया कि उस दौरान नोट कम, सिक्के ज्यादा चढ़ाए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि राम मंदिर में कई कर्मचारी ऐसे कार्य कर रहे थे जिनका लिखित में कोई आदेश नहीं था। इसके साथ ही रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और चढ़ावा निगरानी कमेटी की लापरवाही का भी जिक्र है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी मिली है। रिपोर्ट में सामने आया कि कई कर्मचारियों की संपत्ति और आमदनी पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ी है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एसआईटी ने 1 सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट देने की बात कही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने जो जांच की है उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया पुनीत, अब तक कई अपडेट्स हैं, लेकिन जो रिपोर्ट एसआईटी ने पीएमओ को सौंपी है उसमें कई गड़बड़ियां मिली है, चाहे चढ़ावे को लेकर हो या कर्मचारियों की बढ़ती हुई संपत्ति को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी जांच के बाद में शासन को रिपोर्ट सौंपी है उस पर तमाम तरीके के खुलासे हैं। देखिए, अनधिकृत लोगों के प्रवेश की बात कही जाती थी कि जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं था, यानी कि वो वहां पर कार्यरत नहीं थे और उन लोगों का मंदिर के कार्यों में हस्तक्षेप था। इसके अलावा जो ट्रस्ट है उसको मजबूत करने की बात भी एसआईटी रिपोर्ट में है, यानी कि उसके जो लूप होल है उसको दूर किया जा सके। और जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे कि चंपत राय और उनके जो साथी हैं वो ट्रस्ट पर हावी थे, जिसमें टिन्नू यादव का भी नाम आया था। सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो एसआईटी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये पूरी तरीके से एक तथ्य है जिसमें ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरा नेटवर्क था जो आस्थाओं से खेल रहा था। श्रद्धालु जो वहां चढ़ावा चढ़ाते थे वो गायब हो रहा था। देखिए, 25 लाख रुपए महीना अमूमन एक रेशियो रख करके एसआईटी ने माना कि इतना चढ़ावा आता था, लेकिन जब महाकुंभ चल रहा था तो 1 करोड़ लोग दर्शन करते थे। अमूमन 25 लाख लोग महीने में दर्शन करते थे। 15 रुपए प्रति की दर से भी अगर मान लिया जाए
तो हजारों रुपए का चढ़ावा आता था। एसआईटी ने हालांकि इस बात में ये जरूर कहा है कि चढ़ावा कितना आता था इसे ऐसे कैलकुलेशन करके बताया नहीं जा सकता, इसीलिए मानक के रूप में प्रति व्यक्ति चढ़ावा तय किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ के समय अयोध्या आ रहे थे उस वक्त चढ़ावे की राशि कम हो गई थी, नोटों की बजाय सिक्के मिल रहे थे। ये बात एसआईटी रिपोर्ट में है और सीधे तौर पर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं। अगर हम इस एसआईटी रिपोर्ट को देखेंगे तो जाहिर तौर पर इस बात का भी जिक्र है कि चंपत राय के जो करीबी थे, टिन्नू यादव के अलावा भी और लोगों के नाम है, उनका हस्तक्षेप ज्यादा था। और एक नया विवाद इसमें आया है, आप रामायण कांड में देखेंगे कि एक कौवा जिसे काक भुसुंडी कहते थे उसका जिक्र है। एक महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आरोप लगाया कि उसने चांदी का काक भुसुंडी राम मंदिर को सौंपा था। कई बार उसने रसीद मांगी लेकिन उसे रसीद नहीं दी गई। ये पहला आरोप नहीं, इससे पहले चांदी की खड़ाऊ चढ़ाने वाले और चांदी का हार चढ़ाने वाले भी रसीद मांग चुके हैं लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने रसीद नहीं दी है। अब सवाल केवल दान का नहीं है, चढ़ावे का नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम को जो जेवर चढ़ाए गए थे सोने चांदी और हीरे के, उनमें भी गबन है। अब फिलहाल जो एसआईटी की रिपोर्ट है, अब इसमें 60 से ज्यादा लोगों के नाम ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है ये सिर्फ कुछ चढ़ावे का नहीं बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत